1 b इक्वल टू 1, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। ये जस्ट वैसे ही ना जैसे मैंने शुरुआत में a नॉट प्लस a1 मॉड x प्लस a2 मॉड x स्क्वायर वाला करवाया था कि ऐसे कोएफिशिएंट को जीरो कर दो जो फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं होने दे रहे। तो उसने पूछा डिफरेंशिएबल कब होगा, तो जिसका जो डिफरेंशिएबल नहीं है ना उसका कोएफिशिएंट जीरो कर देना। और दूसरे में क्या बोला कि डिफरेंशिएबल कब नहीं है, तो दोनों बातों को सोचना है। कब नहीं होगा, जब वो वाला फैक्टर होगा जो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो थोड़ा सही से सोचना बेटा, बताओ। सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ओके। कॉस तो बेटा कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है ना। तो कॉस इवन फंक्शन होता है तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस, मॉड हटा दिया, सीधे सीधे कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स। नहीं, दूसरी टर्म में थोड़ा सोचना है, ऐसे नहीं हटेगा। कौन सा बेटा? अगर साइन के अंदर वाला माइनस होता उसके साथ, हाँ होता, बिल्कुल होता। तुम थोड़ा सा एक बात ये भी सोच लो, मॉड हटाओ भी मत, तुम डायरेक्टली एक चीज देख लो कि साइन मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखा हुआ है। जीरो पॉइंट पे ही मुझे इश्यू आ सकता है, जीरो के अलावा किसी पॉइंट पे इश्यू नहीं आ सकता। ये बात सही है कि नहीं है बेटा? हाँ जी बच्चों, ये बोलो कि ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दे सकता है, जहां पे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होती, उसी पे ही देता ना, और तो कोई परेशानी नहीं थी। तो मॉड एक्स आ रहा है और यहां से भी मॉड एक्स ही कॉमन आ रहा है, अंदर क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो तो डिफरेंशिएबल है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं। तो इस वाले फंक्शन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड हटा ही देते हैं डायरेक्टली। अब तुम जरा गौर से देखो, जीरो पॉइंट पे रूट का कंट्रीब्यूशन देने वाला वन पावर के साथ में ये आ गया। कितनी पावर है इसकी? वन। तो एक जीरो ये दे रहा है। साइन भी मॉड की वन पावर के साथ में जीरो दे रहा है। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? टू। टू हो गई ना जीरो पॉइंट पे, हाँ या ना बेटा बताओ, कितनी मल्टीप्लिसिटी हो गई? टू। तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये कैसा होगा? डिफरेंशिएबल एट जीरो हमेशा होगा। और ये तो डायरेक्टली मॉड हटा के लिखा जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि अगर फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ एक्स के इक्वल, इफ एफ एक्स इज इवन। तो पहले वाला तो डायरेक्टली लिखा जा रहा है इस फॉर्म में, तो ए और बी की कुछ भी वैल्यू लो हमेशा कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, नॉट डिफरेंशिएबल का कोई मतलब नहीं बनता, राइट बेटा? तो ये दोनों ऑप्शंस गए, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये देखो इतना बकवास सा क्वेश्चन था कि नहीं था? अब इजीली मेजर कर सकते हो हर एक वैल्यू को देखते हुए कि कहां कहां पे इंपैक्ट पड़ सकता है मॉड का। बट अच्छे भी देते हैं क्वेश्चंस, है ना? तो अच्छे क्वेश्चंस चाहते हो? एक क्वेश्चन अच्छा सा नहीं चाहते हो? एक लास्ट बस, इसके बाद छोड़ दे। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ कर ले। हाँ बेटा, किसकी सेकंड टर्म में बेटा? क्यों बेटा? हाँ 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 हाँ। देखो बेटा, वो जीरो पे तुमने अप्रोक्सीमेशन देखा, जीरो माइनस के लिए और जीरो प्लस के लिए, यही तो बोलना चाह रहे हो। एक्स की अगर जीरो पे चेक करो तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी देखोगे, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी देखोगे। अगर एक्स की नेगेटिव वैल्यू की बात करोगे तो यहां से भी माइनस साइन बाहर आएगा और यहां से माइनस आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव ही हो जाएगा। यहां पे डायरेक्टली बोल सकते हैं बच्चे, है ना? तो हम कब बोल पा रहे हैं ऐसी बात जब अंदर भी मॉड था और बाहर भी मॉड था। वही बात तो ये बता रहा है कि मल्टीप्लिसिटी टू आ रही, और मल्टीप्लिसिटी टू आने का मतलब क्या हुआ? हमेशा स्क्वायर होने वाला है मॉड का, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई चक्कर रहेगा ही नहीं। ठीक है,
अब बेटा देखो, मैं हाँ कौन सा क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, ये वाला देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन भी एडवांस का है 16 का। इसमें क्या कह रहा है कि एफ फंक्शन है माइनस हाफ से लेके 2, और इससे वो मैप कर रहा है किस पे, रियल नंबर्स पे। और जी फंक्शन है, दिस इज माइनस हाफ से लेके 2, और इसे वो मैप कर रहा है किस पे, रियल नंबर्स पे। ठीक है, जहां पे एफ आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा बोर्ड पे देखो, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू कितना है, दैट इज मॉड एक्स दिस इनटू एफ ऑफ एक्स एंड दिस प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 7 एंड दिस इनटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपसे पूछता है फर्स्ट ऑप्शन, एफ इज discontinuous at exactly 3 points, at exactly 3 points। ये दोनों चीजें अभी अभी बताई हैं आपको, ताजा तरीन है ना। मॉड के अंदर कुछ हो तो भी बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कुछ हो, इससे पहले ब्रेक से पहले बताया था। कई सारे क्वेश्चंस लिए थे वैसे, अब प्रॉपर सोचो और बताओ मुझे। ठीक है, पहले बोला एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस, अगला बोलता है कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स। दूसरे ऑप्शन में 4 पॉइंट्स, तीसरा ऑप्शन दिया बेटा, मतलब आज की क्लास छोटी पड़ गई यार, अभी बहुत सारी चीजें होनी थी। तो अगली क्लास में हम एओडी भी करेंगे, ठीक है, और साथ साथ ये भी, मतलब 7-8 क्वेश्चंस बचे हैं जो अच्छे। ठीक है, मेंस के मैंने इससे पहले करवा दिया आपको, ये एडवांस वाले। और बोलता है कि एफ इज नॉट डिफरेंट, सॉरी जी इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है जी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स। यस बच्चों, क्या कहोगे, जल्दी सोचो और बताओ। इंटरवल है माइनस हाफ से लेके 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3 फंक्शन है, पहले तो एफ के बारे में डिस्कशन करो, फिर उसके बाद जी पे चले आएंगे। कुछ निकल रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ तो बनाओ, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे। जैसे मैंने आपको करवाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, याद है? हाँ, तो अब फिर देखो इंटीजर वैल्यू कब कब ले सकता है। ये मेंस में हो चाहे एडवांस में हो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, पहले वाला। मतलब यहां पे बेटा माइनस हाफ, ये 0, माइनस हाफ पे कितनी वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन ही आनी है ना, तो कुछ यहां पे आएगी, नेगेटिव आएगी ना, माइनस हाफ का स्क्वायर, मतलब यहां कहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, ये जो भी वैल्यू होगी वो -2 से लेके -3 के बीच में लाई कर रही होगी। हाँ या ना बताओ, सही कह रहा हूं मैं? देखना, माइनस हाफ का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1/4 -3, जो भी वैल्यू आ रही है -3 से -2 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं बच्चों? अब इसके बाद 0 पॉइंट पे कितनी वैल्यू आ गई, -3, तो ग्राफ ऐसे चल रहा है। ठीक है, और 0 कब हो गए, 3 पे होगा, यहां 3 पे, लेकिन पूछा कहां तक है इसने, 2 तक पूछा हुआ है।
तो थोड़ा सा एक बार नीचे लेके चलते हैं, यहां पे आ गया 2, 2 पे वैल्यू क्या मिलेगी 1, 2 पे +1, सॉरी बेटा ऊपर जा रहा है, सो दैट इज 2 पॉइंट, इस पे वैल्यू क्या है +1। बस अब क्या करना है, -3 से लेके 1 तक के बीच में कितने पॉइंट जहां पे इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, जल्दी सोच के बताओ। एक तो आ गया 1, एक आ गया 0, ठीक है, और एक आ गया -1, एक आ गया -2 और एक आ गया -3। कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। बट बच्चों इसमें -3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब मिनिमा पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कौन कौन से पॉइंट, 1 2 3 और 4, तो क्या बोला, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स। हो गया, आज ही क्लास का ही कंसेप्ट है, कोई बाहर का नहीं है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन है, चाहे मेंस को चाहे एडवांस के, हो जाएंगे। आ जाओ बेटा 3rd और 4th पे जल्दी। अरे अभी 2 पार्ट बचे हुए। हाँ जी बेटा बताओ। 3rd और 4th, gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स, या अरे बेटा जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया वहां तो डिफरेंशिएबल वैसे ही नहीं होना, हाँ या ना, जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया वहां तो डिफरेंशिएबल वैसे ही नहीं होना। बस 4 पॉइंट तो वैसे ही दिख चुके हैं। अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात और सोचो, कैसे करोगे। ये जो gx फंक्शन था, इस gx में से fx कॉमन ले लिया, कितना मिल जाएगा, दिस इज f of x into mod of x plus mod of 4x minus 7। ठीक है बेटा, यही चीज आ रही है। बस मुझे चेक कहां पे करना है, थोड़ा सोचोगे अगर तो बता पाओगे। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कोइंसाइड कर रहा है इस फंक्शन के साथ में और इस फंक्शन के साथ में। इसकी डिसकंटिन्यूटी किस किस पॉइंट पे है, जल्दी बताओ, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी। 0 पे डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है ना, 0 पे नहीं है। ये वाला कौन सा पॉइंट है जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है, अंदर वाला, दैट इज √3। तो √3 तो इन दोनों में से किसी पे कोइंसाइड कर नहीं रहा, राइट, कर रहा है बताओ। तो ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, 0 पे। और ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, 7/4 पे, हाँ या ना। 2 पॉइंट ये मिले, अभी गौर से और देखना। 0 पॉइंट पे -3 वैल्यू है, तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। और ये 0 पे क्या बता रहा है, नॉट डिफरेंशियल बता रहा है। बट बेटा 0 पे रूट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। हमें परेशानी कहां पे होती है, अगर रूट रिपीटेड हो जाए तो क्या बोल देते हो, डिफरेंशिएबल बोल देते हो। तो कितने पॉइंट्स है एग्जैक्टली जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था वो भी लिख देता हूं। यहां पूछा था ऑन -1/2 to 2, दूसरे में पूछा था ऑन -1/2 to 2, तीसरे में पूछा था ऑन ओपन -1/2 to 2। ये सारे क्लोज थे, ठीक है ना। और यहां पूछा था ऑन ओपन -1/2 to 2, मतलब ऑप्शन भी प्रॉपर दिख जाए ना। अब ये कितना बोला, ओपन -1/2 to 2, कौन सा पॉइंट बाहर गया, 2 बाहर चला गया, गया, इसलिए 2 भी लिया था बेटा। गौर से देखो तो 4 पॉइंट हुए थे, एक पॉइंट जिसपे 1 मिल रहा था वो 2 था, और एक पॉइंट जिसपे 0 मिल रहा था वो, है ना, फिर एक -1 और एक -2। 4 पॉइंट थे जहां पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही थी, उनमें से एक पॉइंट हटा दिया, कौन सा, 2, बिकॉज इंटरवल 2 पे ओपन है। तो इसके थ्रू कितने पॉइंट जहां पे डिसकंटिन्यूटी, 3, और 2 पॉइंट ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के मिल गए, कितने हो गए, 5। जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4। ठीक है, कोई कैलकुलेशंस है बताओ। और इसको बोले थे सबसे डिफिकल्ट पेपर है यार, है क्या,